अलैकुम। एक गांव में एक दरख्त के पास एक इंसान जिसको दरख्त पर चढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से इस फैंटेसी को लेकर जी रहा था कि एक दिन मैं ये हिम्मत करूंगा कि मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। वो दिन आ गया, वो दरख्त पर चढ़ गया। और दरख्त पर चढ़ने के बाद वो डर गया। वो इतना डर गया कि वो दरख्त पर रोना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद चीखने लगा, चिल्लाने लगा। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने सोचा कि इसको कैसे उतारा जाए। उन्होंने कहा कि हकीम साहब को बुलाते। हकीम साहब आए। हकीम साहब ने कहा कि मोटा सा रस्सा इस बंदे की जानिब फेंको, वो उस रस्से को थामेगा, हम इसको नीचे उतार लेंगे। रस्सा फेंका गया, उसने रस्सा थामा। 3 बंदों ने रस्सा जोर से खींचा, बंदा थल्ले डिग गया, दड़ाल फारग। तो इस कहानी से नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, जिसका काम उसको साजे। जो जिस काम में माहिर है वो काम उसी को करने दें। ये जो बिला वजह चौधरी बन दे रहे ओ नहीं, मैं गाल प्लीज इस चीज से इज्तनाब कीजिए। और मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शेरा ओए वाह भाई वाह। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। उदास साहब जी की कहते हो तुसी जेडे लोग पुठे लोगों को सीधे काम कराने की कोशिश करते? अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ, हाँ जी, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਉਂਝ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਲਿਆ ਝੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। अच्छा ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। इन्हें भी छाल मारी, इन्हें हेलीकॉप्टर लिया अमीर आदमी। अच्छा जी। कहता मैं दरख्त ते छाल मारनी। इन्हें छाल मारी, रगड़ा लग गई। अच्छा वो तो दरख्त ही नहीं सी। ਹਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਂਝ ਸੌਂਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ। वो क्यों? भाई जी उल्लू तो मुतासर नहीं। मैं उल्लू ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, मैं कि भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा पागल बाद चो ਇਹਦੀ कारकर्दगी ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। पहले से अकरम बेवकूफ। कमीज ला के महल्ले च बैठा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੀ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। की ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦੇ, 1 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦੇ। की मतलब? ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। हमारी आज की मेहमान आज से चंद साल पहले मैं एक ड्रामे के सेट पर वैसे ही अदाकारी करने की कोशिश कर रहा था जैसे आज करता हूं, अपनी पूरी मेहनत, लगन और मोहब्बत के साथ। मैंने वहां एक खातून को गहरी सोच में ख्वाब देखते हुए देखा। तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सोच रही हैं? तो मेरे पूछने का मतलब यह था कि आप क्या ख्वाब देख रही हैं। आज हमारे शो पर उस ख्वाब की ताबीर मौजूद है।
मैं उस अपकमिंग स्टार की बात कर रहा हूं, उसकी माँ की बात कर रहा हूं। उनकी माँ ये ख्वाब देख रही थी, उन्होंने मुझसे इसका जिक्र कुछ साल पहले किया और फिर ये हुआ कि ये लड़की सपोर्टिंग एक्टर में आई, फिर सपोर्टिंग किया, फिर सपोर्टिंग किया, फिर थोड़ा सा बेहतर सपोर्टिंग किया, फिर थोड़ा सा बेहतर सपोर्ट, फिर हुआ ये कि उन सब सपोर्टिंग का कफारा उसने आजकल अदा किया और पूरे पाकिस्तान में कफारा की धूम है। लाइबा खान खामोश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, कैसे हैं आप सब? ठीक है, वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इतना अच्छा काजल कैसे लगाया जाता है, लड़कियां जानना चाहती हैं, बताएं जरा। ये मैंने खुद नहीं लगाया, मेकअप आर्टिस्ट ने लगाया। लेकिन आपने इसको बताया तो होगा ना। ये देखें मैंने ऐसे बताया लगाते हैं था। काजल। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से। और ये वो खूबसूरत आंखें, जो आंखें हमें देखती हैं तो हमारा कारोबार चलता है। ऐसे ही आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी फ्लाइट? बहुत अच्छी मैंने सुना है कि आज आपकी फ्लाइट में और भी बहुत से एक्टर्स थे। जी, बहुत बड़े बड़े नाम थे मेरी फ्लाइट में। आज जुनैद खान न्याजी भी थे आपकी फ्लाइट में, बिल्कुल। और उमैर राना भी थे इनकी फ्लाइट में। तालियां। इमरान अशरफ भी थे और उनके साहबजादे भी थे। हाँ, हम भी इनके साथ ही हैं। इमरान अशरफ साहब भी थे, जी वो जो मुज़ाकरात में आते। जी जी वही। वही तो जहाज चला रहे हैं। अच्छा वो जहाज आटो ते ला के जूस भी आप ही पिछे पे आते सन, ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦਾ ਸੀ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ अच्छा ਭੈਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕरूं, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਝੰਡਾ ਮਾਰ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਸਤੀ ਚ ਮੈਂ 2 ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਖਾਣਾ। लाइबा वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेरी आपकी अम्मी के साथ बड़ा दुआओं का रिश्ता है। क्या बात। आपकी छोटी बहन ने मेरे साथ काम किया और वहीं मेरी पहली दफा आपसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। जब अम्मी नहीं आई थी ईमान के साथ, मैं गई थी उस दिन ईमान के साथ। आप सामने राइट साइड पे कुर्सी पे सोफे पे बैठी हुई थी। हाँ। आपने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, आपको याद है? आपने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और आप कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ आप हंस रही थी। हाँ। आपको याद है आपकी मेरी मुलाकात गर्म हमाम पे हुई थी? और आपने व्हाइट रंग की शर्ट आपने पहननी थी। हाँ, मैं बाल कटवा रहा था। अच्छा आप दोनों हमाम फेलोज हैं? हाँ जी, हमाम फेलोज। हाँ जी, हमाम दियां गल्लां होण लगियां, तुसीं ते नहांदे ही छप्पड़ा छुपड़ा जो। अच्छा, नहाने वाला जब नहाता है छप्पड़ फाड़। लाइबा वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपके आने से। और आपके मैंने काफ़ी ड्रामास देखे, तो मैंने उनके नामों को लेके कुछ शायरी लिखी है आपके लिए। जिंदगी एक पहेली है, ठीक है, और मुकद्दर का सितारा क्या होगा। तेरे आने से दिल बेलगाम हुआ, अब और खसारा क्या होगा। ए हसीना, दिल दो बोल प्यार के बोलने की गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी होगा। क्यों? मैं होने दूंगा। क्यों? मैं आपका बहुत बड़ा फैन। ये कौन से एक्सप्रेशन से मैं समझ नहीं पा रही। मैं ये झूठे शेर शूर नहीं चलने दूंगा। झूठे आए
मैं असल शेर सुनाऊंगा। सुनाए सुनाए सुनाए। देसी घ्यो दा पढ़िया कि मासा नहीं मगरूरी कीती। तेरी बनती भी नहीं सी। मासा नहीं मगरूरी कीती, सारी जिंदगी मजदूरी की। अरे अकरम साहब सुनाइए। मासा नहीं मगरूरी कीती, सारी जिंदगी मजदूरी कीती, वाल ना फसन बोरी दे विच, इसलिए टिंड जरूरी कीती। मासा नहीं मगरूरी कीती, पैसे मैं अद्धे दिते, टिंडों ने पूरी की। टिंड में शौकिया कराया, तुसी की समझा ने चोरी की थी। हाँ जी, अरे उदास साहब, कोई उदास बात साहब। नहीं, दुनिया बातें करती है तो करना। लैबा जी 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 ये बोलते रहेंगे, आपने गौर रखना। मासा नहीं मगरूरी कीती, हाय हाय, तू क्यों मेथों दूरी कीती। ते तेरे पैरां दी मैं मिट्टी, तेरे पैरां दी मैं मिट्टी, चुम चुम के कस्तूरी कीती। लाइबा हमारे सुनने में ये आया है, बल्कि बड़े ही पक्के वसूख से ये बात पता चली है कि आप सीन में रोते हुए ग्लिसरीन यूज नहीं करती, आप असली आंसू लाती हैं। हाँ देखें, ऐसा होता है कि जब जो सीन्स बहुत परफॉर्मेंस वाले होते हैं ना, फिर वो लाइबा नहीं होती, फिर वो जो कैरेक्टर होता है वो ही रोती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी एक अदाकार बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अभी पूरा पाकिस्तान ये देखे कि लाइबा बगैर ग्लिसरीन के कैसे रोती है, वो सामने कैमरा है। प्लीज प्लीज, अरे बहुत सारी तालियां। क्यों अम्मी, क्यों हर दफा आप सबको मैं गलत लगती हूँ? क्या मुझे दर्द नहीं होता? क्या मुझे बुरा नहीं लगता? मुझे सबकी बातें बहुत बुरी लगती है, मेरा दिल फटता है। ये दुनिया मुझे गलत कहती है, मेरा दिल फटता है। मैं हमेशा गलत नहीं होती हूँ, मैं भी सही होती हूँ। अरे क्या बात है, कहना चाहिएगा, अरे यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा खान, और आप लोग देख रहे हैं क्या मजाक रात। क्या करें, देखते ये रहिए। आंसू कहाँ से लाई हो तुम? ये दिल से निकले। अरे खुदा करे तुम्हारे दिल पे कोई ऐसी जर्ब ना लगे कि तुम्हारी आंख से आंसू गिरे। देखते रहिए मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात, देखते रहिए। लाइबा, जब तुम रो रही थी मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, फिर मैंने कहा आंसू इधर गिर गए तो इधर आ जाने हैं। लेकिन बहुत ज्यादती की तेरे ससुराल वालों ने, छोटी सी गलती पे टिंड कर दी। यार ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੈਬਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਮੰਮੀ ਓਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। लाइबा क्या तरीकाकार इस्तेमाल करती हैं किरदार में ढलने के लिए? किरदार में ढलने के लिए स्क्रिप्ट पढ़ना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आप इमरान अशरफ को और लाइबा खान को साइड पे रख के वो कैरेक्टर बन जाए। अरे क्या बात, वो क्या सोच बात। लें, वो सिनेरियोस क्रिएट कर लें अपने माइंड में, तो किरदार बन जाता है। तो इमरान अशरफ और लाइबा खान को कितना बाहर रखेंगे? मुझे लगता है पूरा बाहर रखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ दिल टूटा है वो कैरेक्टर में डाल देना। आए तो लाइबा का दिल टूटा है, टूटता रहता है, टूटता रहता है हर थोड़ी देर बाद। अच्छा आजकल दिल बहुत कमजोर हो गया ना, बात बात पे टूट जाता है। अच्छा, आखिरी बार दिल किस बात पे टूटा था? थोड़ी देर पहले अम्मी से डांट पड़ी, उस बात पे टूट गया। अम्मी से? हाँ, अम्मी तो से मतलब डांट पड़ी। आप ये कहना चाह रही हैं कि लाइबा एक बहुत सेंसिटिव लड़की है? नहीं, सेंसिटिव नहीं है, मगर कुछ रिश्तों को और कुछ चीज़ों को लेके सेंसिटिव हो चुकी हूँ थोड़ा सा, वरना मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आपको पता ही है, आपने तो सब देखा है, आपको तो पता ही है शुरू से। तो मैं स्ट्रांग थी तभी यहाँ तक पहुँच गई। अगर सेंसिटिव होती ना। रिश्ते जो खुदा ने बनाए हैं या जो आपने कुछ खुद भी बनाए?
जो इंसान खुद बनाता है उस पर ज़्यादा दिल टूटता है। अच्छा, इतने ज्यादा हसीन लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मोहब्बत ये कहाँ देखती है कि चेहरा कितना हसीन है। अच्छा, तो फिर एक बात का जवाब जाते जाते एक और भी दे दीजिए। मोहब्बत फिर क्या देखती है? मोहब्बत का निशाना मुखलिस दिल। लाइबा, ये तो फायरिंग हो गया शो। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो मोहब्बत है, आपके कहने का ये मतलब है, ये पॉइंट ऑफ व्यू सरासर आपका है कि मोहब्बत का निशाना मुखलिस दिल हुआ करते हैं। हाँ। तो फिर दुनिया अभी तक बाकी क्यों है? जो मुखलिस दिल होता है ना वो हमेशा मुखलिस रहेगा, लेकिन वो पत्थर बन जाता है। वो कहीं ना कहीं पत्थर बनता है तभी वो सरवाइव कर रहा है, वरना सरवाइव नहीं कर छोटी सी पाएगा। बात कहूँ एक अपने तजुर्बे की। जी। नर्म दिल कभी भी पत्थर नहीं बनते। नर्म दिल हमेशा अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं कि अब मेरा दिल पत्थर का हो गया। Exactly, फिर that's एक और what I'm ठोकर saying. लगती है तो फिर मालूम होता है ये तो कांच था। दुनिया के सामने हम खुद को ये जाहिर करवाते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, लेकिन हम हो ही नहीं सकते। नरम दिल कभी पत्थर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। आप दिलों की बात कर रहे हैं या लोगों के सर पत्थर के हो गए? अस्सलाम वालेकुम। लाइबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। ओए फैसल, तमीज से बात करना लाइबा से। अच्छा क्यों? वैसे ही। लाइबा जी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं आप। ये मैं दसिया कोई और गल कर। लाइबा जी, मुझे और आपको अल्लाह इन बुरे लोगों की नजर से बचाए। सच में यूं तो हमारे अंदर बहुत से खौफ पाए जाते हैं। तुम्हारे अंदर बहुत से नान भी पाए यूं तो हमारे अंदर बहुत से खौफ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खौफ नाकामी का होता है। वाह, ये कितने कामयाब लोगों से अरे आप बात है, सॉरी मैम, आपको कथा कलामी माफ। फैसल साहब, आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। बात मोहब्बतों की चल रही थी तो उन्होंने मोहब्बत की कर दी। क्या लाइन थी आपकी आखिरी? नाकामी का खौफ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपने इतनी मोहब्बत पे आपने इतनी खूबसूरत बातें की कि मुझे तो लगता है आपसे किसी दिन बैठ के कुछ जानना भी होगा। मोहब्बत ना मिलने का ज्यादा खौफ होता है या नाकामी का? हाँ, बात तो एक ही है। एक ही है। एक तरफ अगर नाकाम मोहब्बत है तो कैसे मिलेगी? जिस तरफ दोनों तरफ मोहब्बत होगी तो वो मिलेगी। माशाल्लाह, जितनी आप खूबसूरत और दुखी बातें कर रहे हैं, ये विलियम शेक्सपियर का रिश्तेदार थी मेरा। हर अंग्रेज दुखी नहीं होता। इसी पे लिखा है, यूं तो हमारे अंदर बहुत से खौफ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खौफ नाकामी का होता है। ये जितने कामयाब लोगों से आप मुतासर हैं ना, इनका माजी नाकामियों से भरा हुआ है। और याद रखिए, जो नाकाम होने से डरता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नाकामी पे मैंने तेरी कदर कर लो यार। कदर कर लो, कदर कर लो। बाथरूम तो साप निकले तो लोटा भी जान लग पे। तेन फिर लोटे के सुरां का अंदाजा ही नहीं। ਜਦੋਂ ਦਾ मैं लोटे ना सुर बजाया ना, सप शायरी करना। नाकामी पे मैंने कुछ लिखा है, क्यों परेशान, क्यों परेशान ऐ दिले नाकाम है। क्यों परेशान ऐ दिले नाकाम है, सच कहूं जीना इसी का नाम है। घर न थक जाओ तुम आगाज में, मान लो फिर हंसी अंजाम है। कामयाबी की लगन ऐसे दिलों में बस गई कि रजिया गुंडों में फंस गई। मैं इतना सीरियस होकर सच में मैडम, आप यकीन करें, मेरी कहानी आपसे बहुत मिलती है। 150 तो उत्ते कहानी नहीं सुननी है। खुले हो ही रखने गोल बस। आप भी इमोशनल सीन करती है ना, हमारे फैसल में भी बड़ा अच्छा। आप इनकी बात कर रहे थे। करें जरा, बताएं जरा फैसल इमोशनल सीन सच में ये तो इतना इमोशनल होंदा कि मरन वाला उठ के रोन लग पैंदा। चलें, कोई बात नहीं, मेरी और आपकी कहानी काफी मिलती है मैडम। है
ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ताड़ा मुंह भी किसी ना नहीं मिलता मेरी और आपकी कहानी बहुत मिलती है मैडम। मैं भी एक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं दरअसल लोगों को जहन पढ़ना चाहता हूँ। ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ अच्छा आप एक्टर नहीं बनना चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं, शौक ही नहीं था। क्या शौक? कॉन्फिडेंस ही नहीं था। शौक तो चले बहुत दूर की बात है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आया? हाँ, कॉन्फिडेंस मुझे, आप उन्हें जानते होंगे, रिजवाना, एक प्रोडक्शन हाउस में होती थी रिजवाना। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये ड्रामा करोगी। अलिफ एक ड्रामा आया था, उसमें मेरा 3 सीन्स थे। उन्होंने कहा तुम ये करोगी। मैंने कहा मुझ में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं आपसे बात कर सकूं दुनिया के सामने, कैमरा के सामने कैसे होगा ये। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें करना होगा, तुम करोगी ये। मैंने कहा ओके ट्राई करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद जब मैं आप लोगों की शूट पर आई, मैंने देखा क्या चल रहा है, मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई, और बस वो ट्राई किया। तो अब जिस लड़की को अदाकारी का बिल्कुल शौक नहीं था, या उसने कभी ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा था जिसकी ताबीर एक सुपरस्टार की हो, अब कहीं एक्टिंग का लहू मुंह लग तो नहीं गया? नहीं, मैं छोड़ सकती हूँ। जब मैं आई थी ना इंडस्ट्री में, तो सब ने मुझे कहा, जो मेरे ख़ानदान वाले थे, उन्होंने कहा तुम जा रही हो, इस इंडस्ट्री का फेम, पैसा, नाम, ये सब चीज़ें जब तुम्हें एक दफ़ा लग गई तो फिर तुम छोड़ नहीं सकोगी, तुम कभी नहीं छोड़ सकोगी। और जब मैं आई थी, मेरा तभी ये प्लान था कि मुझे इतने साल इस इंडस्ट्री में देने। कितने साल देने? जब मैं आई थी तब मुझे 5 साल देने थे। अच्छा, फिर? और ये मेरा 5वां साल है। आई डोंट नो आगे क्या होता है, क्या आई हैव नो क्या आइडिया। आप कहीं आप देखें, बड़ी अच्छी सोच है वो भी। कुछ लड़कियां होती हैं जो जल्दी सेटल होना चाहती हैं शादी करके, आप भी उनमें से? हाँ, मैं चाहती हूँ सेटल होना। वाह, स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की आई है भाई। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि आज ना डर लड़की आई हुई है और हर सवाल का ठोक के जवाब दे रही है। और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। सब बताइएगा नाम क्या है इस शो का? देखते रहिए। वेलकम बैक टू मजाकरात। अच्छा लाइबा जी, फैसल साहब खास तौर पर आपके लिए तशरीफ लाए। थैंक यू। भाई जिस तरह आपको किसी ने कहा कि आप आर्टिस्ट बन सकती हैं, आप इतनी पोटेंशियल है, अकरम भाई को भी लोगों ने ऐसे देख के कहा था। जी जी, उन्होंने कहा तेरे वाल है नहीं, तू बिल्ली बन सकना। यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। फैसल भाई आज तक कोई नजर लगी हो तुम? कभी नहीं। तेन नजर कभी नहीं लगी है, जो वैगन 2-3 बारी लगी। जैसे आपने कहा कि मैं फील्ड छोड़ सकती हूँ, मैं भी आपकी खातिर सब कुछ छोड़ सकता हूँ। दुनिया ना छोड़े, कुछ ना छोड़े, कोई फायदा नहीं है। तो आप ये भी नहीं चाहती कि आपका पीछा छोड़ दे? वो छोड़ दे। नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। शायद आप मुझे जानती नहीं है, अच्छा, मैंने जिंदगी में बहुत से युद्ध लड़े हैं, तो युद्ध बुद्ध नु लड़दा। और आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ कि मुझे 500 रुपया चाहिए। आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ, मैं सदका भी ले लेता हूँ। आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ कि मैं असली अब्दी जरूरतमंद हूँ। आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ मैं साल में एक बार नहाता। आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ कि मैं डोंकी हूँ। आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ कि मैं खराब सालन भी खा लेता हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग उन्हें कंप्लीट करने दें। आप बोलो। अरे इतना ख्याल। अरे यही हो चाहता सी, ये लैंड सुनने नसे दे कान तरस रहे सन। चलो जी, आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ कि सभा इजी लोड वाला मैं ही हूँ। आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ मैं सुबह तक कुछ नहीं खाता। आज मैं शेर कहता हूँ। शेर ही कहना। जी जी, नहीं इंकशाफ कर यार, इंकशाफ कर यार। मैं देखना हूं केड़ा बोलदा कर तू। आज मैं इंकशाफ करता हूँ। कर तू, खुली जगह तेरे को। आज मैं इस बात का इंकशाफ करता हूँ कि 14 फरवरी को
फूलों का गुलदस्ता और एक गुमनाम चिट्ठी आपके दरवाजे पे मैं रख के गया था। जो अजनबी नंबरों से आपको मैसेज आते हैं वो कोई और नहीं करता, मैं करता हूं। मैं ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾਤਾ। अकरम साहब की शादी हुई, इन्हों के अबू ने सिर च मोची के ला के सिरा लाया, वो फिर गया। वो भी आ गया। ओहो लेट है आज आप सर, क्या हो? मैं क्या हुआ? कहाँ थे आप? मैं इनके लिए फूल लेने गया था। ओह हाँ तो बड़ी देर तक ऐसी मोटरसाइकिल तो नहीं सी उतरिया जा रहा। ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੜ ਲਓ, ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। शेरा कहना मैं अरशन नदीम बनना है, तुत पिक लैके उन्हें हासिल कर दे। सखावत साहब ने भी निजात करके छटिया ते अंजन वेखण दे नाल एक बंदा कहंदा ओ भाई आ बैठ। इमरान भाई कल सखावत साहब सर्कस में फिर रहे। अच्छा। मैं कहा सखावत साहब सर्कस वेखण आयो? कहंदे नहीं जोकर मेरा वड्डा भरा है, मैनू रोटी देना। मैडम सच में मैं लोगों के माइंड पढ़ता हूँ। मैंने एक बंदे का जहन पढ़ा, ठीक है। और मैं देख के मुझे शौक लगा, वो गलत सोच रहा थी मेरे बारे में। लाइबा अगर आपके पास ये ताकत आ जाए कि आप लोगों के जहन पढ़ सकें, तो सबसे पहले किसका जहन पढ़ोगी? अब अभी तक सारे जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए, ये नहीं बता सकती, सबसे पहले नहीं बता सकती। आप इस बात का इकरार करती हैं कि जिसका आप सबसे पहले जहन पढ़ेंगी उसका आप सबके सामने नहीं बता सकते? नहीं। चलो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या क्या हाल है हाल है शगुफ्ता जी, आपका खैरियत मैं से ठीक है? हूँ, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल, हम तो साथ दोनों बैठ के आए हैं एक जहाज में। बिल्कुल ऐसा ही है। और साहब सब लोगों को तारुफ करवाऊं, लाइबा की वालदा। आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी की। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मैं चचा से पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? कि इन्होंने मुझे अम्मी लाइबा की वजह से। लाइबा की वजह से, लाइबा की वजह से। कैसा लग रहा है? मुझे याद है वो 6 साल पहले वाला दिन। क्या आपको याद है? क्या आपको मेरी और आपकी हुई बात याद है? मुझे आपने ये भी पूछा था कि आपकी आंखों में कोई ख्वाब है। मैंने कहा बस वो ताबीर पूरी हो जाए, और आज माशाल्लाह मेरी दोनों बच्चियों की सूरत में मेरी ताबीर पूरी हो गई। अरे क्या बात। अच्छा एक तो बेटी स्टार तो बन गई जी। अब आगे जाएगी, अभी इसने इंकशाफ किया एक कि 5 साल काम करेगी बस। ये जब आई थी शुरू में, इसने शुरू में ही कहा था कि मम्मा मैं टोटल 4-5 साल काम करूंगी। मैंने कहा करो, लेकिन अब कोई जोर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती कभी भी नहीं होगी। कभी जो भी आप नहीं चाहें। की। अरे हाँ। कितनी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप क्या चाहती हैं, इसका अगला ड्रामा कैसा हो, किसके साथ हो, क्या आपकी अब क्या ख्वाहिश है? इसकी जो दिल की ख्वाहिश है वो है फाहद मुस्तफ़ा ओह। और इमरान अशरफ। आपने जो 2 अदाकारों का जिक्र किया, जी। एक तो आसान है, वो तो मैं हूँ। मेरे साथ काम करना तो इतना मुश्किल नहीं है। मेरी ये ख्वाहिश है, अभी तक मेरे पास है। तो जब स्क्रिप्ट आएगा, जब मौका बनेगा, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह वादा है, इंशाल्लाह। मैं लाइबा के साथ हूँ। इंशाल्लाह क्या जब भी बात। कोई अच्छा स्क्रिप्ट आता इंशाल्लाह। थैंक यू। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी डेट्स पूछ लीजिएगा, मैं बिजी हूँ। भाईजान आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो माएँ जो इस वक्त आपको देख रही हैं, जो बच्चियां एम्बिशियस हैं अपनी ज़िंदगी में लाइबा की तरह या आपकी दोनों बच्चियों की तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, आप माओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं? बच्चों को तो सब देते हैं। मैं आज सब माँओं को ये कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों का साथ दें। अगर आप उनकी दोस्त बन के रहेंगी तो इंशाल्लाह बच्चियाँ आपकी दोस्त बन के रहेंगी। तो आप ये कहती हैं, लुब्बे लुबाब इस सारी बात का ये है, जिस जुमले से आपने बात शुरू की थी कि अपनी बच्चियों का साथ दें,
अपनी बच्चियों का साथ। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। यार शेर सुना दीजिए आप। ये आपके लिए आखिरी शेर है ये मेरा। तुम्हारे चेहरे की जो चमक है ये 7 रंगों की एक धनक है। तुम्हें मोहब्बत है अगर मुझसे कबूल करने में क्या झिझक है। मेरी आंखों में देख के कभी कहा करो साडा काला ए दिलदार ते गोरे हम भला करो, साडा काला ए दिलदार ते गोरे हम भला करो, साडा काला ए दिलदार ते गोरे हम भला करो। बाबा, एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत के बारे में मेरा ये ख्याल है कि एक तरफा मोहब्बत हो सकती है लेकिन चलती नहीं है। चलती नहीं चलती। आप कह रही है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, अब सबकी मर्जी है, कर जिसको करना है। लेकिन मैं नहीं करूंगी। नहीं करेगी? मैं नहीं करूंगी। और आपको एक तरफा मोहब्बत नहीं हुई? नहीं हुई, ना होगी। 2 तरफा हुई? सीधा यही पूछ लेते हैं आप। चलो पूछ लेते हैं, 2 तरफा हुई? हाँ, 2 तरफा हुई है। अम्मी मारेंगी। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਮੋਰੀ ਅੱਗੇ ਦਈਦਾ। ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। लाइबा, आपने कहा कि आप जल्दी सेटल डाउन होना चाहती हैं, तो कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इमोशनल हो जाती हूँ इस बात पे मैं, जिससे मुझे शादी करनी है वो मेरी इज़्ज़त करे, वो अपने घर में मेरी इज़्ज़त करवाए और वो मुझे सपोर्ट करे और वो मुझे इमोशनली समझे। लाइबा जी, कुछ खाने के लिए लाऊं आपके? तो क्या लाइबा फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती है? मोहब्बत जो है ना वो आपको किसी के दिल से हो जाती है। खूबसूरती, मुझे जब मैं छोटी थी ना तब मुझे होता था ओके हाँ खूबसूरती से मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब मुझे असल मोहब्बत का मतलब पता चला कि मोहब्बत में खूबसूरती का कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखती खूबसूरती। अच्छा, ये जो 4 चीजें आपने कही हैं, ये अगर अकरम भाई में हो तो कबूल कर लेंगी? अब मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए ना। उन्होंने पता कि एडा सोना मेरी किस्मत च कित्थों। अच्छा, एक और बात, मोहब्बत पे तो बहुत बात हो गई, कभी किसी से नफरत हुई? जब रिश्ता ही नहीं रखना तो नफरत करने की क्या जरूरत है? आपको कभी किसी से नफरत नहीं हुई? नहीं, मैंने जब रिश्ता रखना ही नहीं है तो नफरत भी तो एक रिश्ता है ना, जैसे मोहब्बत। क्या करना है उसका? बुला लो यार पाया। नहीं, आज मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि रोशनी के सामने रोशनी आ नहीं सकती। माइक आ जाए। Ladies and gentlemen, Laiba Khan is here. The mic, spot and stage is all yours. कभी ये दुआ कि वो मेरा है फ़कत, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियाँ, कभी ये डर कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं, वाह। कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश कि ज़माना हो मुंतज़िर उसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरज़ू कि वो जो मांगे मिल जाए उसे मोहसिन, कभी ये वसवसा कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। तारा, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। अच्छा। शादी करना चाहता हूं तुमसे, इसलिए आया हूं यहाँ। कौन हो तुम? अली अंसारी। सलार का रोल करते हुए मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था तुम्हें। वो सारे वादे, सारे दावे सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। पकड़ो अपना अली अंसारी, तेरी मेरी कट्टी। क्या यही रहिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। हमारे साथ मौजूद है लाइबा खान। देखते रहिए।
ऑडियंस आइए लाइबा, हमारा एक बड़ा खूबसूरत सोफा है जहाँ पे हम जब किसी को बिठाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको बैठे, तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। नाम? अबीरा मुनीर। क्या करती हैं? मैं न्यूज़ रिपोर्टर भी हूँ और इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ डिफरेंट एनजीओज में। अच्छा जी। रिपोर्ट करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट अबीरा मुनीर। आज मैं मौजूद हूँ मज़ाकरात शो में। मुझे यहाँ पर एक नई खबर मिली है मज़ाकरात शो में कि जो अकरम मदास हैं वो मज़ाकरात शो में दोबारा से तशरीफ़ ले आए हैं। अरे अरे वाह वाह वाह, कुछ और कहना चाहती हैं? इसके अलावा मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ मुनाफिक लोगों के लिए। उन लोगों सुनाइए सुनाइए प्लीज। दर्द जो दे किसी को मैं वो इंसान नहीं, दर्द जो दे किसी को मैं वो इंसान नहीं, खामियां मुझ में भी हैं मगर मैं बेईमान नहीं। वाह क्या बात, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ओए आप तो बताएं। सर मेरा नाम गुलाम कादिर है। अरे मेरा इमरान अशरफ है। क्या बात है सर। शहजादे। सर मैं चनियोट से आया हूँ। आई लव यू। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहते हैं? जितने भी आपके ड्रामाज हैं तकरीबन 60 के करीब, वो मैंने इकट्ठे करके एक नज़म लिखी है और यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। सुनाए सर सुनाए। इस दौर में वफा कैसी, कहाँ का इश्क निदामत आनी चाहिए, आए हुए बुलंदी से अब के सावन बरसे तो पानी चाहिए, उसने किया है काला जादू मेरी नूर नज़र पर, आए मेरे मेहरबान रब अब मुझे रानी नहीं नौकरानी चाहिए। दिल मोम का दिया बनकर सिसकियां भरता है हिसारे इश्क में, इस परदेसी को कभी बैंड कभी बाजा चाहिए। मोहब्बत आग सी है महज दिल लगी नहीं है, आज की फालतू लड़की को रंगबाज राजा चाहिए। मेरी मान मैं सदके तुम्हारे दिल जानम, शहर नाज में गुले रानाओं को जिंदगी की आसानी चाहिए। अच्छा जी। खुदा मेरा भी है तो दिल तुझे क्या हुआ, शहर अजनबी में आबरू के कहीं दीप जलानी चाहिए। कितनी गिरहें बाकी हैं तेरे इनकार की, अब चौधरी एंड सन्स को बाबा की रानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह और इंसान की तहबीर का पैमाना और है, रूठी रूठी जिंदगी में ऐसी अधूरी कहानी चाहिए। अब बूटा फराम टोबा टेक सिंह की बांदी भी पर्दा करती है, जो भी करे रांझा रांझा हीर वो हैरानी चाहिए। इश्क नचाया तो हम आबरू के लिए नाच पड़ेंगे, समझाओ मेरी माँ को अब रख से बिस्मल आनी चाहिए। बदजात झूठ बोलकर इश्क को बदगुमा करता है, लगाए जो चंगारी का लश्कारा इस शहर को वो नमक हरामी चाहिए। क्या बात, क्या बात, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें। आपके उस वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये जानने की कोशिश की कि मैंने कितने ड्रामों में काम किया, और उसके बाद आपकी सोच को मेरा सलाम जो इस्तेमाल हुई मेरे लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाम क्या है? शहजाद सरदार। सरदार क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि मिस लाइबा खान को इस मकाम तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? स्ट्रगल का पूछ रहे हैं। स्ट्रगल वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल स्ट्रगल्स की तरफ से नहीं गुजरना पड़ा मुझे, क्योंकि अम्मी सपोर्ट कर रही थी। और बाकी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम लग गया, वहाँ तक भी नहीं पहुँची जहाँ तक मैं चाहती थी, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए। तो वैसे मैं सच बताऊँ ऑनेस्टली तो मेरी कोई ऐसा स्ट्रगल उस तरह से नहीं थी जिस तरह से बहुत से लोगों को देखनी पड़ती। लकी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, जो चाहती हो मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात। हाँ जी। एक शेर है। बुलाकर अपनी ही महफिल में हमी को मुजरम ठहराए हुए हैं। अच्छा। बुलाकर अपनी ही महफिल में हमी को मुजरम ठहराए हुए हैं। आप शदरे से आए हुए हैं। बुलाकर अपनी ही महफिल में हमी को मुजरम ठहराए हुए हैं। आप मुजरम नहीं है तो क्यों घबराए हुए हैं? ये साथ वाले भाई को माइक दे। बुलाकर माइक दे पढ़ो। क्यों हंस रहे वरना? सर ये मेरे बहुत अच्छे भाई है जी। अच्छा
ਤੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ आप नहीं घबराते? ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਘਬਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਜਦ 15 ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸਵੇਰੇ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਅਗਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 1.5 ਕਿਲੋ ਮਟਨ ਆ, 5 ਕਿਲੋ दूध ਆ। अच्छा ਇਹ ਸਦਕੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जज़ाकल्लाह सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने प्यारे हो आप। थैंक यू। क्या करते हो? स्टडी। कौन सी क्लास में? 7। क्या कहना चाहते हो? शेर पढ़ना चाहता हूँ। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। आए होए और तेरा अंदाजे पे यहाँ बच्चे वाह वाह क्या बात क्या भाई इधर आओ मेरे पास आओ। ये तो अंदाजे बयां वाला बच्चा है भाई। आजो 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 आजो। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। आज सबको दावा है अपनी अपनी चाहत का। कौन किससे होता है कल जुदा नहीं मालूम। मंजिलों की तब्दीली बस नज़र में रहती है। हम होते जाते हैं क्या से क्या नहीं मालूम। हम फराज शेरों से अपने दिल के जख्म भरते रहते हैं। क्या करें जब मसीहा को दवा ही नहीं मालूम। थैंक यू बेटा, जाओ। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। लाइबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ास तौर पे कराची से हमारे शो के लिए तशरीफ़ लाई और हमारी आपके लिए दुआ है खुदा करे कि आपकी आंख में सिर्फ एक्टिंग के लिए आंसू आए, कभी हकीकत में ना आए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, इतनी इज्जत और इतना प्यार देने के लिए।